जहां एक तरफ जर्मनी ने यू टर्न मारा है और भारत के साथ जुड़ना चाहता है किलर पनडुब्बी कार्यक्रम में, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव को लेकर सोशल मीडिया में यूजर्स बहुत भड़के हुए हैं। मालदीव के विदेश मंत्री ने आखिर ऐसा क्या किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 75I काफी समय से लटकता रहा है और इस प्रोजेक्ट के कारण भारत का जो एक निर्माण करने का परियोजना था कि हम 6 हमलावर पनडुब्बी बनाएंगे, वो सब बेकार होता हुआ दिख रहा है। 1997 में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उस समय 2020 के अंत तक प्रोजेक्ट को एकदम संचालित कर लेने की बात कही गई थी, लेकिन 2024 के शुरुआत में भी ये शुरू नहीं हुआ है। 2020 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75I के लिए 2 शिपयार्ड और 5 विदेशी रक्षा कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया था। साथ ही मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T को स्वदेशी निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया था। कहा जाता है कि 2021 में MDL ने एक इंटर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली के साथ साझेदारों की तलाश की थी। भारत को इसमें एक खास टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और वो टेक्नोलॉजी है AIP। इसमें 3 दावेदार थे, नेवल ग्रुप फ्रांस, रोजनबोर्न एक्सपोर्ट रूस और नवंतिया स्पेन। ये तीनों ही हट गए। इन्होंने कहा कि हम ये सिस्टम नहीं बना सकते हैं। बचे 2 दावेदार, जर्मनी से थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम और दक्षिण कोरिया से देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। TKMS ने कुछ मुद्दे उठाते हुए प्रोग्राम से हटने का फैसला ले लिया, यानी कि जर्मनी हट गया इस प्रोग्राम से। और जर्मनी के प्रोग्राम से हटने के बाद अब यू टर्न ले चुका है जर्मनी और इनका कहना है कि हम यहाँ पर आपकी पनडुब्बी को बनाएंगे। जून 2023 में जर्मन रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान हुई चर्चा ने जर्मनी के भागीदारों की उत्सुकता पर प्रकाश डाला है। दरअसल मामला ये है कि 2023 में जर्मनी को अब यकीन हो रहा है भारत के ऊपर, और इस यकीन के साथ जर्मनी ये कह रहा है कि हम आपके साथ मिलकर पनडुब्बी का काम कर सकते हैं, आप हमें ये प्रोजेक्ट दे दो। अब जर्मनी के साथ ना सब चीज़ तो ठीक है। सबसे पहली बात है, जिस AIP टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो है क्या? तो AIP टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है कि डीजल सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर करती है। डीजल सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती है। शोर तो वो बहुत कम करती है, पर क्या होता है, कुछ ही दिनों में उसे बाहर आना पड़ता है और बाहर आकर ईंधन की तलाश करनी पड़ती है। तो ईंधन के लिए वो बाहर आता रहता है। ऐसे में इसे ट्रैक कर पाना आसान होता है। दूसरा है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन इनके साथ एक ही समस्या है कि ये शोर बहुत करती हैं। अब जब शोर करती हैं तो बाहर से पता चल जाता है कि आसपास यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन है। पर AIP टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में कम, लेकिन कुछ ज़्यादा दिनों तक या फिर ये कहें महीनों तक पानी के अंदर रहा जा सकता है। ये शोरगुल भी बेहद कम करती है, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत AIP टेक्नोलॉजी के लिए जोर लगा रहा था। जर्मनी के पास ये AIP टेक्नोलॉजी है, लेकिन जर्मनी भारत को देना नहीं चाह रहा था, इसलिए जर्मनी ने भारत से दूरियां बनाकर रखी इस प्रोजेक्ट से। पर अब वापस से यहाँ पर भारत के नज़दीक आता हुआ जर्मनी दिख रहा है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है, मालदीव के विदेश मंत्री भारत पहुंचे और भारत में इन्होंने बैठक की है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ, और भी कई प्रमुख लोगों के साथ इन्होंने बैठक की और इन बैठक की तस्वीरों को इन्होंने साझा किया है अपने ट्विटर हैंडल से, यानी कि X से, और वहां पर बहुत ही ज़्यादा इन्हें विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने ये कहा कि भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी दोबारा न हो, इसके लिए हम
बिल्कुल ही कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला था उन्हें हमने सस्पेंड कर दिया है। जब इनसे पूछा गया कि चाइना का रिसर्च वेसल्स तो अभी भी है ना आपके पास, तो इन्होंने कहा कि देखिए जी, वो बात नहीं है, रिसर्च वेसल जो है वो रिसर्च करने के लिए नहीं आया है। अब ये झूठ सच जो भी बोल रहे हों, परिणाम ये हो रहा है कि लोग भड़के हुए हैं। ये बात तय है कि मालदीव को सबसे बड़ी टेंशन अब हो रही है अर्थव्यवस्था की, और मालदीव को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो चाइना के जक्कड़ में पड़ता जा रहा है, और एक बार को पूरी तरीके से निर्भर हो गया तो फिर मुश्किलें होंगी। और ऐसे में वो भारत के साथ एक बार फिर से अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है। भारत के बड़े शहरों में रोड शो निकालना चाहता है ताकि यहाँ से टूरिस्टों की संख्या कम न हो, टूरिस्ट इनके देश में आते रहें। पर यहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपने इंडिया आउट चलाया था, हमने मालदीव आउट चला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आप भी अब अपने घर में रहो, हम तो हमेशा के लिए मालदीव आउट ही चलाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कही जा रही है। और बड़ी कमाल की बात है, वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मालदीव के पर्यटन मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि नहीं जी, आप अपना पर्यटन कम मत करो, आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजते रहो। और इसके अगले दिन ये भी खबर आती है कि भारत ने अपने सारे मिलिट्री के लोगों को निकाल लिया है, और अब जो लोग वहाँ तैनात हैं वो सिविलियंस ही हैं, मिलिट्री के सारे लोग बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्या वो गुस्सा सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को तो इन्हें उतना मौका ही नहीं देना चाहिए, इनसे उतनी बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मामला दरअसल ये है कि जियोपॉलिटिक्स है, और जियोपॉलिटिक्स में क्या देखे जाते हैं? जियोपॉलिटिक्स में देखे जाते हैं हित। आपका हित किसके साथ है? अभी भारत अगर पूरी तरीके से मालदीव को छोड़ देता है तो क्या होगा? चाइना पूरी तरीके से कब्जा जमा लेगा। यही वजह है कि भारत यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहा है, कम से कम तब तक जब तक कि थोड़ी भी आशा बची हुई है कि वापस से ये भारत की तरफ आए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत को इसके साथ साथ जो भी भारत इस वक्त कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। और माना जा रहा है भारत इस वक्त बहुत अच्छे से डिफेंस पर काम कर रहा है, ताकि ऐसा कोई सीन पैदा ना हो जिससे कि भारत के सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मालदीव के मिनिस्टर का इतना विरोध होना सही है या फिर नहीं है? क्या मालदीव भविष्य में भी भारत को धोखा ही देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।